अस्सलाम वालेकुम। दो चार दिन फैमिली में शादी का फंक्शन था, उसकी मसरूफियत की वजह से आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स वगैरह शेयर नहीं कर पाया। लेकिन इस दौरान बैकग्राउंड पे आप बाइनांस की ट्वीट देख सकते हैं। इस दौरान मार्केट मैसिवली पंप किया है और मजीद आपको पंप होती हुई नजर आ सकती है। नवंबर 2021 को ओवरऑल सारी क्रिप्टो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। थ्री थ्री ट्रिलियन डॉलर का, यानी 3,000 अरब डॉलर का सरमाया सारी दुनिया ने इस क्रिप्टो मार्केट, इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया था। आज 3 साल बाद फिर दोबारा नवंबर ही के महीने में मार्केट कैप जो है 3,000 अरब डॉलर को टच किया। फर्क इसमें थोड़ा सा फर्क है। 2021 में रिटेलर मार्केट को पंप कर रहा था और उसी वजह से बिटकॉइन के साथ साथ सारी ओवरऑल मार्केट आपको पंप होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस बार ये जो नवंबर 2024 में मार्केट कैप आपको 3 ट्रिलियन का नजर आया, इसमें सिवाय चंद एक सेक्टर के बीटीसी, इथेरियम और मीम कॉइन्स भी आप देख रहे हैं, डोज कॉइन की प्राइस जो है वो अच्छा खासा पंप कर रही है। तो ये सेक्टर, जो चंद एक सेक्टर्स के अलावा आपको दूसरे जो करेंसीज हैं उनकी प्राइसेस उस तरह पंप होती हुई, ऑल टाइम हाई बनाती हुई नजर नहीं आ रही। चंद दिन पहले मैं आल्ट कॉइन और बिटकॉइन के हवाले से अपना तज्जिया शेयर कर चुका हूं। अभी भी मैं एक ऐसी मेजर डेवलपमेंट होने जा रही है जिसकी अभी खबरें हैं। अगर वो मेजर डेवलपमेंट हो जाती है तो मार्केट का सारा सिनेरियो, उसका मुस्तकबिल, उसके फंडामेंटल्स सिरे से चेंज हो सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये बहुत मेजर डेवलपमेंट अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अपनी ओपिनियन भी शेयर करूंगा, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी ओपिनियन एक सिर्फ सेकंड थॉट के तौर पे आपने लेनी है, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरे अंदाजे गलत होते हैं। सबसे पहले बीटीसी की तरफ आते हैं जी। बीटीसी का अगर आप 1 आवर चार्ट पे देखें तो मार्केट आपको मैसिवली वोलाटाइल नजर आ रही है बीटीसी की। और फॉर द फर्स्ट टाइम, ये डोनाल्ड ट्रंप की विन के बाद मैंने आपको बताया था कि एन मुमकिन है आपको हर दूसरे दिन बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आए। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बीटीसी की प्राइस $90,000 की प्राइस का चुम्मा लेके पप्पी करके दोबारा थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर रही है। इस दौरान अगर तो आप फ्यूचर वगैरह ट्रेड कर रहे हैं, याद रखिएगा आप ओबियसली ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ट्रेंड इस वक्त बुलिश ही है। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेंगे तो फ्यूचर ट्रेड में आपने फंडिंग रेट को लाजमी कंसीडर करना है। गो के मार्केट के फंडामेंटल्स अभी भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस मुसलसल आपको आइंदा चंद दिन और हफ्ते पंप होती हुई नजर आ सकती है। अभी रीसेंट पंप के दो मेजर वजूहात ऑलरेडी, एक तो यूएस प्रेसिडेंट का प्रो क्रिप्टो वाले प्रेसिडेंट का इलेक्ट होना, नंबर 2 जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से पॉलिसी है उसमें चेंज आना। तो ये सारी चीजें जो है मार्केट को फंडामेंटली मजीद स्ट्रांग कर सकती हैं। लेकिन इस दौरान चूंकि आपने फ्यूचर ट्रेड लेनी है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो ये भी जहन में रखिएगा कि मार्केट जब ओवर लेवरेज हो जाती है तो मार्केट दोबारा रिकवरी, इक्का दुक्का टाइम रिकवरी करती है। तो आप जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बीटीसी की प्राइस तकरीबन 4-5 घंटे पहले 90,000 की प्राइस को टच करके फिर दोबारा नीचे 85,000, यानी मोर देन $4,000 की प्राइस जो है वो क्रैश की विद इन फ्यू आवर्स। तो आपने बड़ी केयरफुली, अच्छी तरह स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स की सेटिंग करके, अगर आपने नहीं करना तो आप स्पॉट में इन्वेस्ट करें। अच्छा, स्पॉट में इन्वेस्ट करने के हवाले से मेरी क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन में? अगर तो आपका लॉन्ग टर्म सेविंग करने का मूड है, लॉन्ग टर्म से मुराद ये कि आप अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए आने वाले वक्त में सेविंग करना चाहते हैं, तो योर प्रेफरेंस शुड बी, मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल $100 आपने इन्वेस्ट करना है तो उसमें आप 60 से 70% बीटीसी में इन्वेस्ट करें और बाकी 30% आप इथेरियम में करें। ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म, चंद महीनों और अगले ये जो बुल साइकिल है जो कि साल 2 साल तक, अब जो कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा उसके फंडामेंटल्स चेंज हो सकते हैं, शायद ये 2 साल, ये साइकिल जो है ये शायद चेंज हो जाए, डायनामिक्स ही मार्केट के चेंज हो जाए। वो अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूं। तो फिर आपने अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जेन में रखा हुआ है तो फिर आप बीटीसी इथेरियम में इन्वेस्ट ना करें। फिर आप उन आल्ट कॉइन्स को ढूंढें जिन आल्ट कॉइन में आप, जो अभी तक मार्केट बुलिश होने के बावजूद वो पंप नहीं कर रही हैं, हालांकि वो, यानी वो हाईली अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू जो आल्ट कॉइन्स है उनमें इन्वेस्ट करें, उनकी टेक्नोलॉजी और वो जो मार्केट के जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में
कितना पोटेंशियल है आइंदा ग्रो करने का। नैरेटिव्स, इस वक्त जो पंपिंग नैरेटिव्स हैं, कौन कौन से उस नैरेटिव में फिट होने वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें फिर इन्वेस्ट करें। अब इसके लिए अलग एक वीडियो चाहिए, अगर आप कहेंगे तो मैं क्रिप्टो 101 पे वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल ओवरऑल सारी मार्केट देखें तो डोजकॉइन की प्राइस क्यों पंप कर रही है, मुसलसल पंप कर रही है। एक तो जाहिर बात है, खबरें हैं, अफवाहें हैं कि इलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी गवर्नमेंट में शामिल करेगा, और इस वजह से अब ट्रंप का गवर्नमेंट में, यूएस गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होने का मतलब डोजकॉइन के साथ बराह रास्त तो नहीं मुझे कोई नजर आता, लेकिन मार्केट पंप कर रही है इस एक न्यूज को लेकर के। दूसरी, ये भी मार्केट में ट्रेडर एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि इस बार डोजकॉइन की प्राइस $1 तक लाजमी जाएगी। तो इस वजह से, इस र्यूमर्स की वजह से इसकी डिमांड है मार्केट में। तो याद रखिएगा, जितनी भी मीम कोइंस में इन्वेस्टमेंट है वो हाईली रिस्की और हाईली प्रॉफिटेबल भी होती हैं। तो आपने बड़ी केयरफुली, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मीम कोइन से आप दूर रहें, ठीक है। इसके अलावा जी आप आते हैं मेजर वो बड़ी चीजें जिस वजह से मैं समझता हूं कि आप, ये वो बेस्ट टाइम है आपको लॉन्ग टर्म बीटीसी में और इथीनियम में लास्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। माइक्रो स्ट्रेटजी ने अगेन $2 बिलियन की वर्थ का बीटीसी बाय किया है, 27,200। और आप देख सकते हैं ये अपनी, यू समझे कि अपनी हाईएस्ट प्राइस पे खरीदने का क्या मतलब है, कि ये लॉन्ग टर्म बाय करना चाहते हैं, ये समझते हैं कि बीटीसी की प्राइस जो है दोबारा शायद इन प्राइसेस को विजिट ना करे फ्यूचर में, तो इस वजह से वो इस प्राइसेस में बाय कर रहे हैं महंगा। और दूसरा मेन चीज जो आज के सारे बुलेटिन का जिस्त है, वो ये खबर है, वो जो सेनेटर लूमिस, जो प्रो क्रिप्टो सेनेटर हैं यूएस में, उन्होंने बिल पेश किया है और एन मुमकिन है ये बिल अप्रूव भी हो जाए। बिल में क्या मैसेज है कि हर साल यूएस गवर्नमेंट मार्केट से, अदर देन जो यूएस गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बीटीसी है उससे हट के, हर साल अगले 5 साल 2 लाख बीटीसी मार्केट से उठाए, और टोटल जो बिटकॉइन रिजर्व यूएस गवर्नमेंट ने रखना है वो 1 मिलियन एटलीस्ट होने चाहिए। इससे मैसिव डिमांड क्रिएट होगी। ये सिर्फ आपको अमेरिका की तरफ से डिमांड क्रिएट होती है अगर ये बिल अप्रूव हो जाता है। दिस वुड नॉट स्टॉप इन यूएस, ये फिर सारी कंट्रीज जो हैं इसको फॉलो करेंगे। फिर आपको गोल्ड और इस सिचुएशन में आप में से ऐसे लोग जो गोल्ड के इन्वेस्टर हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गोल्ड से आप आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट लेना शुरू कर दें, क्योंकि मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर, सारे इन्वेस्टर, मैं नहीं कह रहा, ये पीटर शेफ की अगर आप ट्वीट देखें जिसमें वो तनकीद कर रहे हैं, अब वहां पे अमेरिका में जो बातें हो रही हैं कि बिटकॉइन को एज अ रिजर्व रखें, गो कि इस तनकीद के ऊपर जो क्रिप्टो इन्वेस्टर है वो बिलीव नहीं करता। तो इनकी इनकी जो चीखें निकल रही हैं इस वजह से निकल रही हैं क्योंकि पीटर शेफ जो है वो गोल्ड प्रमोटर है, बिटकॉइन का वो एंटी है। तो अब मैं, अगर आपके पास गोल्ड है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वहां से एग्जिट लेके आप बिटकॉइन में अपने एसेट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। और आइंदा मुझे ऐसे लग रहा है ऐसा ही होना है, गोल्ड को बीटीसी ने रिप्लेस करना है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है मार्केट की ओवरऑल सारी सिचुएशन है इस दौरान मेरी गैर हाजिरी में, और मैं ये मुस्तकबिल में इसी तरह मार्केट को ग्रो होता हुआ देख रहा हूं। मेरी नज़र में वो जो साइकिल था 4 ईयर का, वो वाला ट्रेंड भी आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये जो बिटकॉइन वाला बता रहा है, ये देखें ना, माइक्रो स्ट्रैटेजी अगर बिटकॉइन बाय कर रही है हाईएस्ट प्राइस के ऊपर, तो इसका मतलब है दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी अपनी बैलेंस शीट में लेके आएंगे। और एक और मैं आपको बात बताऊं, अगर आप ईटीएफ का डाटा देखें तो 7 नवंबर को 1.38 बिलियन का नेट इनफ्लो बीटीसी में नजर आया। कल के दिन भी, कल मार्केट ओपन हुई है नवंबर की, माफ कीजिएगा मंडे की, तो उसमें भी 1.1 बिलियन से ज्यादा की वर्थ का बीटीसी, और आपको ये मुसलसल बीटीसी के नेट फ्लो आपको नजर आएंगे। ठीक है, साथ मैंने शॉर्ट टर्म आपको वोलेटिलिटी भी, मार्केट में जब लेवरेज वगैरह लेते हैं तो फिर मार्केट मेकर मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं लिक्विडेशन के लिए। द बिटकॉइन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसमें ईटीएफ है, माइक्रो स्ट्रेटजी है, कॉइन है, या जो और कंपनी जो अपनी बैलेंस शीट में करती हैं, उन्होंने एक दिन में रिकॉर्ड कायम किया है, $38 बिलियन की वर्थ की ट्रेडिंग। ये ओवरऑल हिस्ट्री में इतनी बड़ी ट्रेडिंग हुई है, इतना बड़ा पॉपुलर एसेट है सारी दुनिया में। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं ये जो साइकिल सूकल्स हैं इससे हम बाहर आ चुके हैं। और दूसरा, बिगेस्ट सिंगल डे एवर भी आपको नजर आया। बिटकॉइन की हिस्ट्री में एक दिन में इतनी ज्यादा प्राइस भी पहले कभी पंप नहीं हुई जो आपको नजर आ रही है इस वक्त। एयर ड्रॉप की कुछ इक्का दुक्का मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सतूरी, जो कि स्टोरी जो L2 चेन है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है,
टेस्टनेट पे। इस पे आप पार्टिसिपेट करके इनका बैचमेंट कर लीजिएगा। लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जाके आपने एक्चुअली सबसे पहले तो स्टोरी के टेस्टनेट टोकन क्लेम करने हैं, फिर आपने यूएसडीसी और यूएसडीटी क्लेम करना है, और फिर जाके यहाँ पे ट्रेड आपने करनी है। जब आप ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो बदले में आपको बैच मिलेगा, जो कि बाद में एयर ड्रॉप में आपके काम आ सकता है। अच्छा जी, ग्रास की फाइनली जो ये वाला ईपॉच है वो फिनिश होने वाला है, और उसके बाद नेक्स्ट ईपॉच स्टार्ट होगा। आप मेरे से पूछ रहे थे कि हमें इसकी माइनिंग करनी चाहिए या नहीं। मैं अभी भी इसको माइन कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं और भी डीप इन प्रोजेक्ट्स की माइनिंग कर रहा हूँ, जिसके हवाले से ऑलरेडी मैं वीडियो मेरे अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे मैं अपलोड कर भी चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर आपने जर्किट आपने आइगन के टोकन रेंजो प्रोटोकॉल में, ईथर 5 में, या आपने आइगन से विड्रॉवल ली हुई है, 3 से ज्यादा आइगन ले, तो भी आप जर्किट का टोकन जो है वो एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। इसका भी मालूमात आप इनके ट्विटर अकाउंट से ले सकते हैं। फिर इसके अलावा LXP का एयर ड्रॉप होने जा रहा है, जो लीनिया के टेस्टनेट वॉइस पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ। अगर आप हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और दूसरा बिटगेट के ऊपर जियोन, जिसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग की गाइड आपके साथ शेयर करी थी, उसका टोकन जो है प्री लिस्टिंग में लिस्ट हो चुका है बिटगेट के ऊपर। बाइनांस के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है जी। बाइनांस ने जो अभी टोकन लिस्ट किए हैं, शिट कॉइन्स, जिनमें से एक एक्ट है और दूसरा पीनट है, ये दोनों टोकन, उस हवाले से काफ़ी तनकीद की जा रही है। ऑन चेन एनालिसिस पेश किए जा रहे हैं कि बाइनांस ने पता नहीं क्या उसका क्राइटेरिया लिस्टिंग का। इसके अलावा जो CDFI टोकन है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और सन 2021 से बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर ये अमंग द टॉप प्रोटोकॉल्स में एक है, लेकिन बाइनांस उसको लिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बाइनांस की लिस्टिंग के हवाले से, बाइनांस की ये जो फीस के हवाले से, इसके ऊपर काफ़ी तनकीद की जाती है। दूसरा, इसके अलावा जो बिटकॉइन के ऊपर मीम कॉइन है, डॉग्स, उसका टोकन भी बाइनांस ने लिस्ट नहीं किया, जबकि दूसरे मीम कॉइन्स वगैरह लिस्ट कर रहे हैं। तो ये बात आपके साथ शेयर करने का मतलब मेरा ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि CDFI का टोकन जो है एस फंड एंड मुमकिन है बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो मैं CDFI का टोकन जो है, इस वक्त मेरा ख्याल है $2 से नीचे है, तो मेरे पास टोकन है उसके 5,000 के करीब, तो मैं वहां से एग्जिट लूंगा। मैं दोबारा CDFI में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। किसी भी लॉन्च पूल में अब मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, लॉन्च पैड्स में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट में एक्सचेंजेस है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, वहां पे अपने अपने लॉन्च पैड सब ने लॉन्च कर दिए हैं। तो जब वो आ गया तो डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड की जो मार्केट है वो छोटी हो गई है। तो उनके टोकन होल्ड करना अच्छी बात, मुझे मुझे तो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं लग रही। बाकी आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।